यहाँ पर क्या लिखा है, 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में इतना होगा इजाफा, डीए हाइक, इतना होगा इजाफा, डीए हाइक लेटेस्ट न्यूज। कर्मचारी जान लें, महंगाई भत्ते में इतना इजाफा, कितना इजाफा होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो डीए हाइक से संबंधित पूरी जानकारी जानने के लिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल 2025 की दूसरी छमाही की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी में महंगाई भत्ता वृद्धि की उम्मीद तेज हो गई है। जुलाई का महीना न केवल नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन वृद्धि की संभावनाओं का भी संकेत देता है। हर साल की तरह इस बार भी कर्मचारी यूनियनें और लाखों सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह बढ़ोतरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि त्योहार सीजन में अतिरिक्त खर्चे के लिए भी सहायक होगी। AICPI सूचकांक में महत्वपूर्ण बदलाव। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि ने महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की उम्मीद को और भी मजबूत बना दिया है। मार्च 2025 में यह सूचकांक 143 अंक पर था, जो अप्रैल में बढ़कर 143.5 अंक हो गया। मई 2025 में यह और भी बढ़कर 144 अंक पर पहुंच गया है, और जो 0.5 अंक की स्थिर वृद्धि दर्शाता है। यह निरंतर वृद्धि महंगाई दर में इजाफे का स्पष्ट संकेत है, और इसी आधार पर सरकार महंगाई भत्ते में संशोधन का निर्णय लेती है। आगे देखिए, 4% वृद्धि की प्रबल संभावना। वर्तमान आंकड़ों और रुझानों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि जून 2025 में भी AICPI में 0.5 अंक की बढ़ोतरी संभावित है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो महंगाई भत्ते में 4% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे वर्तमान में 55% चल रहा महंगाई भत्ता बढ़कर 59% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इस वृद्धि का सीधा प्रभाव उनके मासिक वेतन और पेंशन पर दिखेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, घोषणा का समय और लागू होने की तिथि। सरकार के द्वारा अभी तक महंगाई भत्ता वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए सितंबर या अक्टूबर 2025 में इसकी घोषणा हो सकती है। यदि यह घोषणा दिवाली से पहले होती है तो यह कर्मचारी के लिए त्योहार उपहार के समान होगा। नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था जब डीए दर 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। बैकडेट से मिलने वाली राशि कर्मचारी के लिए अतिरिक्त लाभ होगी। 8वें वेतन आयोग की स्थिति। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक समिति का औपचारिक गठन नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार अगस्त 2025 के अंत तक इस समिति का गठन संभावित है। यदि सभी कार्यक्रम समय पर पूरे होते हैं तो साल 2027 के मध्य तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारी को वेतन संरचना में व्यापक बदलाव और बेहतर वेतनमान मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया है, फिर भी कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वेतन और पेंशन पर प्रभाव। महंगाई भत्ते में 4% की संभावित वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपया है तो वर्तमान में वह 55% की दर से 27,500 रुपया महंगाई भत्ता पाता है। नई दर 59% होने पर यह राशि बढ़कर 29,500 रुपया हो जाएगी। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति बढ़ाएगी और बढ़ती महंगाई के मुकाबले में सहायक होगी। त्योहार सीजन में विशेष महत्व। यदि महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होती है तो यह दिवाली और अन्य त्योहार के लिए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगी। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त खर्च की जरूरत होती है, और यह वेतन वृद्धि उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगी। बैकडेट से मिलने वाली राशि भी इस समय विशेष रूप से उपयोगी होगी। कर्मचारी यूनियनें भी इस बात पर जोर दे रही है कि सरकार जल्द से जल्द इस संबंध में स्पष्टता प्रदान करे। भविष्य की संभावनाएं और अपेक्षाएं।
2025 की दूसरी छमाही केंद्रीय कर्मचारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें न केवल महंगाई भत्ते की वृद्धि बल्कि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत भी हो सकती है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार महंगाई दर को देखते हुए डीए वृद्धि में कोई देरी न करे। वे यह भी चाहते हैं कि भविष्य में डीए की गणना का फॉर्मूला और भी बेहतर बनाया जाए। समग्र रूप से देखा जाए तो यह समय सरकारी कर्मचारी के लिए उम्मीद और प्रतीक्षा का है। सरकार की नीतियां और आर्थिक स्थिति के आधार पर आने वाले महीने में इन उम्मीदों का फलीभूत होना संभावित है।